A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the first lecture on class 11 chapter number 3 and the name of the chapter 3 is trigonometry function. तो before to start the exercise question सबसे पहले आपको समझना होगा the concept behind the exercise. तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे each and every definition related to the trigonometry function. As well as डिस्कस करेंगे each and every general properties as well as important properties that will help you to crack the competitive exam also like JEE mains as well as advanced. और यदि आप NDA की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगेन यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गौरव गुप्ता मैथ्स क्लासेस और प्रेस करिए बेल आइकन बटन को. तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो. प्लीज़ लुक एट द बोर्ड. तो सबसे पहले जब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करते हैं तो स्टार्टिंग डेफिनेशंस आती है एंगल की. तो सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एंगल. एंगल क्या है? तो इट इज़ एन इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन टू अनदर लाइन. मतलब जब एक लाइन इंक्लाइंड होती है टू अनदर लाइन तो उसको क्या कहते हैं हम? एंगल. कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ली, ये मेरी लाइन फर्स्ट L1. अब यहाँ पर एक दूसरी लाइन है L2. दोनों लाइन क्या है? इंक्लाइंड है. तो इंक्लाइंड से क्या बन जाता है? एंगल. तो दिस वन इज माई एंगल. तो एंगल को हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोस्ट कॉमनली यूज सिंबल होता है हमारा ये. इस सिंबल का नाम होता है थीटा. हम इसको क्या रीड करते हैं? थीटा रीड करते हैं. लेकिन आप इसके अलावा भी किसी भी अल्फ़ाबेट को भी एंगल ट्रीट कर सकते हो. और एक दूसरा सिंबल और भी यूज़ करते हैं, दिस सिंबल. इस सिंबल को रीड क्या करते हैं? फाई. तो दीज टू सिंबल आर बेसिकली यूज टू रिप्रेजेंट एन एंगल. तो एंगल की डेफिनेशन आपको आई होप समझ आ गई होगी. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइन ऑफ एंगल्स. अब साइन ऑफ एंगल्स क्या होता है? अब आपको ये पता चला कि दो लाइन जब इंक्लाइंड होती है तो उनसे क्या बनता है? एंगल. तो सपोज ये लाइन जो फर्स्ट है इसको आप कह सकते हो इनिशियल लाइन. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेट करा, दिस वन इज माई लाइन 1 और इसको क्या नाम दे सकता हूँ? इनिशियल लाइन. और एक अनदर लाइन है जो इस पर इंक्लाइंड है और वो मूव कर रही है. मूव कैसे कर रही है? जैसे मैं यहाँ शो करता हूँ, ये मेरी दूसरी लाइन है L2 और ये लाइन मेरी रोटेट कर रही है. अब नेचुरली रोटेट करेगी तो कहीं ना कहीं क्या, यहाँ सपोज करते हैं आप आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ये लाइन कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी. आपको ऐसी दिखाई देगी. तो ये रोटेशन देखिए, पहले रोटेशन कौन सी होती है? क्लॉकवाइज ऐसे रोटेशन होती है. तो इस रोटेशन को हम क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज. तो जब हम बात कर रहे होते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पर देखिए इस लाइन का और इस लाइन के साथ कुछ टाइम के बाद, या मैं किसी पर्टिकुलर पोजीशंस की बात करता हूँ P पोजीशन पर, यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ? एक एंगल थीटा. तो यहाँ पर हम जब साइन की बात करते हैं कि ये साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? क्योंकि एंगल में भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो जब भी आपकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो एंगल को आप हमेशा क्या ट्रीट करोगे? पॉजिटिव. सिमिलरली जब आपकी रोटेशन क्लॉकवाइज होगी, जैसे आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, मान लीजिए ये एक लाइन है और दूसरी जो लाइन है ये आपकी लाइन रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेट कर रही है. तो रोटेट करने के बाद मान लेते हैं किसी पोजीशन पर, इस पोजीशन पर यहाँ पर एंगल जनरेट हो गया, दिस एंगल. अब ये कौन सी रोटेशन है? दिस रोटेशन इज कॉल्ड क्लॉकवाइज. और जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी आप एंगल को क्या ट्रीट करोगे? नेगेटिव. तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? नेगेटिव थीटा. तो आई होप आपको समझ आया होगा. जब रोटेशन आपकी एंटी क्लॉकवाइज होती है तो साइन ऑफ द एंगल इज पॉजिटिव, और जब
रोटेशन इज अलोंग क्लॉकवाइज हो तो आप एंगल को क्या लोगे, नेगेटिव। तो दिस वन इज द साइन ऑफ द एंगल। अभी हमें ये सभी डेफिनेशन समझनी है, तो उसके लिए प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, एंगल इन एनी क्वाड्रेंट। आपको पता है जब हम एक सर्कल की बात करते हैं, मान लीजिए ये एक सर्कल है और सर्कल को आप 4 पार्ट्स में कट कर देते हो। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज माय सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, क्वाड्रेंट कह देते हैं। आपको पता है क्वाड का मतलब क्या होता है, देखिए क्वाड मीन्स 4। इसका मतलब आप जब किसी टोटल सर्कुलर एंगल को, और आपको पता है सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री, और आपने इसको कितने पार्ट्स में कट कर दिया, 4। इसका मतलब एंगल डिवाइड हो गया इनटू 4 पार्ट्स। तो कट करेंगे तो इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो यदि मैं इसको इस टाइप से ड्रॉ करता हूँ तो दिस एक्सिस इज बेसिकली एक्स एक्सिस, और याद रखिए जब भी आप एंगल बनाते हो तो किसका यूज़ करते हो, एक्स एक्सिस के साथ यूज़ करते हो। तो दिस वन इज़ माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमेशा कैसे है आपने लिया, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए क्वाड्रेंट भी हम कैसे लेते हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए स्टार्टिंग हमारा एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक जब 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो ये मैक्सिमम लिमिट कितनी आएगी, 90 डिग्री। इसका मतलब जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होगा, और जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा 90 में यदि आप 90 ऐड करोगे तो कितना रिजल्ट मिलेगा आपको, 180 डिग्री। इसका मतलब जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री के बीच में हो सकता है। अब 180 में फिर 90 ऐड कर दो तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको, 270 डिग्री। इसका मतलब जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में होता है, और आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट है 270 में फिर 90 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, 360 डिग्री। इसका मतलब जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसकी रेंज क्या होती है, 270 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए और 360 तक होना चाहिए। तो ये था आपका क्वाड्रेंट्स। तो हमारा टॉपिक था एंगल इन एनी क्वाड्रेंट। तो आपको कोई भी एंगल दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ हमारा थीटा जो है वो 125 डिग्री है, तो आप इस एंगल को देख के पता लगा सकते हो कि ये एंगल आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 125 देखो 90 से बड़ा है, ये 180 तक है, तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर देता हूँ 310 डिग्री, तो आपको पता है 310 क्या है, 270 से बड़ा है और 360 के बीच में है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस टाइप से आप एंगल को देख के ये पता लगा सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, मेजर ऑफ एन एंगल। अब एंगल को मेजर करने के लिए आप यूनिट एक्सप्रेस करोगे। अब यूनिट कौन सी यूज़ करते हो टू एक्सप्रेस द एंगल को, जैसे आप बात करते हैं मास, मास को मेजरमेंट करने के लिए आप कौन सी यूनिट यूज़ करते हो, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। सिमिलरली यदि आप मैं लेंथ की बात करता हूँ, लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए आप कौन सी यूनिट यूज़ करते हो, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर एंड सो ऑन। इसी टाइप से यदि आपको मेजरमेंट करना हो एंगल, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, किस टर्म्स में उसको मेज़र करोगे। तो इसके लिए आपके पास 3 टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट सिस्टम इज कॉल्ड इंग्लिश सिस्टम। अब इंग्लिश सिस्टम का एक अनदर नेम और भी होता है, देखिए मेजर ऑफ एन एंगल। फर्स्ट सिस्टम होता है इंग्लिश सिस्टम, जिसको हम सक्सेसिमल सिस्टम भी कह देते हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश सिस्टम में आप क्या करते हैं, यदि आपके पास 1 राइट एंगल है, 1 राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री आप सुनते हो,
तो जो वन राइट एंगल है उसको हम लिखते हैं 90 डिग्री। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 90 के ऊपर एक छोटा सा सर्कल लगा देंगे, तो ये स्मॉल सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, डिग्री को। तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। इसी टाइप से यदि आपको 1 डिग्री को एक्सप्रेस करना है तो 1 डिग्री को हम एक्सप्रेस करते हैं इज इक्वल टू 60 मिनट्स में, और मिनट्स को इंडिकेट किया जाता है एक लाइन से। ऊपर देखो एक डैश लगा हुआ है, ये डैश किसको इंडिकेट करता है, मिनट्स को। तो 1 मिनट को यदि आपको एक्सप्रेस करना है तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और सेकेंड में यहाँ पर 2 डैश लगे होते हैं, तो आपको समझ जाओगे आप कि 60 के ऊपर 1 डैश है, इसका मतलब हम मिनट की बात कर रहे हैं, और डबल डैश है तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड की बात कर रहे हैं। तो इस टाइप से यदि एंगल हो आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। इस सिस्टम को क्या कहा हमने, इंग्लिश सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेकेंड सिस्टम इज कॉल्ड सेंटेसिमल या फ्रेंच सिस्टम। इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है या सेंटेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें यदि मेजरमेंट करना हो आपको तो याद रखिए 1 राइट एंगल को हम लिखते हैं 100 ग्रेड्स, और ग्रेड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 100 के ऊपर एक स्मॉल लेटर में लिखा जाता है जी। जी स्टैंड्स फॉर ग्रेड। तो जब भी आपका ग्रेड सिस्टम होता है इट मीन्स आप कहाँ किस चीज़ में मेजरमेंट कर रहे हो, सेंटेसिमल सिस्टम में मेजरमेंट कर रहे हो। इसी टाइप से 1 ग्रेड जो होता है वो इज इक्वल टू 100 मिनट्स होता है, और मिनट्स को यहाँ पर डैश से रिप्रेजेंट नहीं करते, एक कह सकते हो डैश तो होता है लेकिन वो एक इंक्लाइन डैश होता है। यहाँ देखिए यहाँ डैश अलग होता है, यहाँ डैश कैसे होता है, एक इंक्लाइन लाइन की टर्म्स में होता है। तो 1 मिनट्स की जब हम बात करते हैं तो 1 मिनट्स इज इक्वल टू 100 सेकेंड, और सेकेंड में सिमिलरली तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे मिनट्स को डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड को, सिमिलरली यहाँ भी सेकंड को डबल डैश से करते हैं, लेकिन डिफरेंस इज व्हाट, बस जो डैश का होता है वो इंक्लाइंड हो जाता है। तो इस टाइप का जो सिस्टम है ये क्या है, हमारा सेंटेसिमल सिस्टम, या इसको क्या कहा हमने, फ्रेंच सिस्टम। और जो थर्ड सिस्टम होता है, थर्ड सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम। इस सर्कुलर सिस्टम में हमारी जो मेजरमेंट होती है वो इन किस में होती है, रेडियंस में। तो जो हम इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग की बात करते हैं, कभी भी मैथमेटिक्स में जो हम इंडियन स्टैंडर्ड्स में रीड करते हैं तो यहाँ पर हम एक तो इंग्लिश सिस्टम अप्लाई करते हैं और सेकंड हमारा सर्कुलर सिस्टम होता है। तो सबसे जो प्रेफर सिस्टम हम अप्लाई करते हैं वो हमारा सिस्टम होता है सर्कुलर सिस्टम। इट मीन्स यहाँ पर जब भी हम मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करेंगे तो एंगल को एक्सप्रेस करेंगे इन रेडियंस में। और रेडियन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बाय अ सिंबल C। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1C का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 रेडियन की बात कर रहा हूँ। तो यदि आप हम तीनों सिस्टम में रिलेशनशिप देखना चाहते हैं कि भाई सेक्साडेसिमल सिस्टम में रिलेशन क्या है और सेंटेसिमल सिस्टम में और सर्कुलर सिस्टम में, तीनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या करती है, आपकी हेल्प करती है टू कन्वर्ट करना है, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना हो। तो देखिए 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो डिग्री अपॉन में 90 हो गया। और 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड होता है, तो यहाँ ग्रेड अपॉन में 100 हो गया। और यहाँ पर रेडियन में होता है 2C अपॉन में पाई। तो यहाँ पर D रिप्रेजेंट करता है डिग्री में। यदि आपको ग्रेड में गिवन है तो आप उसको डिग्री में चेंज कर सकते हो। इसी टाइप से यदि आपके पास रेडियन में गिवन है तो ये स्मॉल c है, ये स्टैंड्स फॉर किसके लिए हुआ है, रेडियन के लिए। तो आप रेडियन को ग्रेड में भी चेंज कर सकते हो और इसको डिग्री में भी चेंज कर सकते हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है वो होती है हमारी रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड द रेडियन, जो आप इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई बाय 180 रेडियन, और रेडियन को हम कंप्लीट ना लिख के RAD लिख देते। तो RAD का मतलब क्या होता है, रेडियन। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है आपकी, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। और सेकंड है आपकी ये, तो याद रखिएगा 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये सिस्टम और ये सिस्टम हम जनरली इंडियन लेवल पे अप्लाई करेंगे। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्क एंगल रिलेशन। नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। क्या मतलब है इसका, जब कोई एन आर्क, मान लीजिए जैसे ये एक सर्कल है
अब आपको निकालना है नंबर ऑफ रेडियंस ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। मान लेते हैं कोई ये एक लाइन है और यहाँ से यहाँ तक ये आपकी आर्क है, दिस वन इज माई आर्क, और यदि मैं इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ, ये ए ये बी, तो दिस बिकम्स व्हाट, आर। आर मतलब रेडियस। तो ये कहता है कि जो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये आर्क है, ये एंगल सबटेंड कर रही है कहाँ पर, एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल पर, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, आर्क अपॉन में रेडियस। इसका मतलब जो थीटा इज इक्वल टू होता है वो आर्क अपॉन में रेडियस होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो आपको याद रखनी है। तो आर्क को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर एल, एल मीन्स आर्क, और रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर। इसका मतलब ये थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। तो आपको जब भी ये फॉर्मूला यूज़ करना हो तो एक चीज़ याद रखनी होगी, जो थीटा है, थीटा इज इन रेडियन, तो थीटा की वैल्यू आपको रेडियन में प्लेस करनी है, कभी भी डिग्री में प्लेस नहीं करनी। डिग्री वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपका आंसर हमेशा रॉन्ग आएगा। और जो एल और आर है इन मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट द कंडीशन इज थीटा शुड बी इन रेडियन में होना चाहिए। तो ये कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। इसके बेस पर आपको कोई भी चीज़ फाइंड आउट करने को कह सकता है जब आपको इसमें से कोई दो चीज़ गिवन हो। सपोज यदि आपको एल और आर गिवन है तो आप थीटा निकाल सकते हो, यदि आपका थीटा और आर गिवन है तो आप एल फाइंड आउट कर सकते हो। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.1 आप स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री, मतलब आपको डिग्री में मेजरमेंट ऑफ एंगल गिवन है और आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। आपको रिलेशन पता है बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्या रिलेशन होती है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। इसका मतलब क्वेश्चन आपको डिग्री में गिवन है तो आप डिग्री को रिप्लेस किससे कर दोगे, रेडियन से। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, 25 डिग्री। अब आपको पता है 25 और डिग्री को हटाते हैं तो 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, रेडियन में। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। 5 की टेबल पे कट कर दो, 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 15 और 30, 5 6 ज़ा 30। इसका मतलब 5 पाई बाई 36 रेडियन। दिस वन इज़ द आंसर। नाउ सेकेंड वन इज नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव में कन्वर्जन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये साइन क्या शो करता है, जो एंगल मेजर किया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो आपको ये देखना है सिर्फ, यहाँ 47 डिग्री है और ये 30 मिनट्स है। तो आपको पता है आपका एंगल कितना है, 47 डिग्री 30 मिनट्स। तो पहले तो मिनट्स को किस में कन्वर्ट कर लो, डिग्री में। आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट होता है, 60 मिनट। इसका मतलब जो 1 मिनट किसके इक्वल आ जाएगा, 1/60 डिग्री। आपको कितने मिनट को कन्वर्ट करना है, 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, 30 मल्टीप्लाई 1/60। अब 1 मिनट इसके इक्वल होता है तो 30 मिनट्स, तो 30 मल्टीप्लाई, तो इसको कट कर दिया तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, 1/2 डिग्री। तो इसका मतलब 30 मिनट, और मिनट को डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 30 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2 डिग्री। तो यहाँ पर आपकी 47 डिग्री ऑलरेडी थी, साइन को आप बाहर रखिए, प्लस यहाँ पर आपको 1/2 डिग्री और मिल गई है। तो टोटल कितना बन गया ये आपका, नेगेटिव 7 × 2 14 और 115 और ये 95/2। तो ये क्या बन गया आपका, डिग्री। और आपको फिर अगेन क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। अगेन 5 की टेबल्स पे कट कर दो,
5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और 5 3 जा 15, 36 to 72. दिस वन इज योर आंसर। अब हम 240 डिग्री की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। 240 डिग्री कैसे करेंगे इसको? 240 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, इसको 60 की टेबल से कट कर दो। 64 जा 240 और 63 जा 180, इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया? 4 पाई बाई 3। 520 को सोल्व करना है तो 520 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, 0 से 0 कट कर दो और 2 की टेबल से कट कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 26 और ये बन जाएगा 9। तो आपका आंसर आ जाएगा 26 पाई अपॉन में 9। सो दिस वन इज द आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको रेडियन में गिवन है और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। रिलेशन वहीं से निकलेगी। आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो यहाँ से रेडियन की वैल्यू निकालेंगे हम। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 180 अपॉन में पाई डिग्री। तो सिंपल सी बात हो गई। इसको 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन था, रेडियन को यहाँ पे रखा और 180 अपॉन में पाई को लेफ्ट साइड में ले गए, तो ये डिवाइड में गया तो रेसिप्रोकल हो गया। तो अब आप जहाँ पर आपको रेडियन है वहाँ पर क्या रिप्लेस कर दो? 180 अपॉन में पाई। तो अब यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब पाई की टर्म्स में आपको गिवन हो रेडियन, तो इसको चेंज करना इट्स वेरी सिंपल। आपको पता है क्या है ये? आपका आंसर ये रेडियन में है। और रेडियन को कैसे चेंज करते हैं कि रेडियन को रिप्लेस करना होता है किससे? 180 अपॉन में पाई डिग्री से। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? हमारा डिग्री में। अब आपको दिखाई दे रहा है पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया। 3 की टेबल से कट करेंगे तो ये 60 इंटू 5 कितना हो गया? 300। तो आपका आंसर कितना आ गया? 300 डिग्री। सिमिलर यहाँ भी यही स्टेप करना है। 7 पाई अपॉन में 6, इसको रिप्लेस किससे करना है? रेडियन को 180 अपॉन में पाई। तो ये किस में आ गया आपका आंसर? डिग्री में। अब आपको पता है पाई से तो आपका पाई कैंसिल आउट हो गया। 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, इसका मतलब 7 इंटू 3 कितना हो गया? 210। तो ये कन्वर्ट हो गया इन डिग्री में। अब प्रॉब्लम आती है जब पाई में नहीं है और आपको पता है पाई की वैसी वैल्यू तो क्या होती है? 3.14 समथिंग इरेशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की वैल्यू 22/7 आपको यूज़ करनी है। तो आप देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये भी किस में गिवन है? आपका रेडियन में। तो सबसे पहले रेडियन को रिप्लेस किससे करोगे? डिग्री से। डिग्री में क्या वैल्यू होती है? 180 अपॉन में पाई डिग्री। अब आप इसमें इतना आंसर नहीं रख सकते, इसको सोल्व करोगे। कैसे सोल्व करोगे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले पाई की वैल्यू रिप्लेस करिए। 11 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 7 कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। अब ये देखिए किसके टेबल पे कैंसिल आउट हो रहा है? ये 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। 2 की टेबल से कट करोगे तो ये किस पे चला जाएगा? 90 पे। अगेन 2 के टेबल से कट कर सकते हो तो ये किस पे जाएगा? 45 पे। और ये किस पे चला जाएगा? 8 पे। तो 2 की टेबल से कट कर दिया। अब 7 इंटू 5 35 हो गया, कैरी 3। 7 4 से 28 और 3 कितना हो गया? 315 और डिवाइड में क्या रह गया? 8। ये क्या है आपका? डिग्री। लेकिन अभी भी आप इस फॉर्म में नहीं रख सकते, आप इसको और सिंप्लीफाई करना होगा। इट मीन्स आप इसको डिवाइड करिए। ध्यान से समझिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको क्या करना है? आप 315 को डिवाइड करना है किससे? 8 से, क्योंकि यहाँ डिग्री है। इसका मतलब हम कौन सा सिस्टम यूज़ करें? इंग्लिश सिस्टम। तो यहाँ डिग्री में यदि डिग्री में टर्मिनेट नहीं होता, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट करिए। मिनट में भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता तो इसको सेकेंड में डिवाइड करिए। तो इस टाइप से आपको कंप्लीट आंसर लिखना है। तो सबसे पहले 8 से डिवाइड करिए। किस पे जाएगा ये? 8 3 जा 24, कैरी 7 75, 8 9 जा 72। इसका मतलब क्या रहा? यहाँ पर रिमाइंडर आपका 3 रहा, तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ तक तो आपको आंसर क्या मिल गया? डिग्री में।
तो यहाँ हो गया आपका 39 डिग्री, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। जो रिमाइंडर यदि रह जाता है आपका 0 नहीं आता, तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करिए। आप 63 से कितना हो जाएगा 180, और डिवाइड उसी टर्म से करना है आपको। आप किस पे जाएगा 8 2 जा 16 20, 8 2 जा 16 4। इसका मतलब अभी भी ये कैंसिल आउट नहीं हुआ। इसका मतलब ये अभी किस में निकला आपका, अभी ये डिग्री था, जब आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी किस में चेंज हो गया, मिनट में। तो ये हो गया आपका 22 मिनट, और मिनट को हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन अभी भी डिवाइड नहीं हुआ, तो फिर वही स्टेप करना है आपको। क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 60। तो इसको मल्टीप्लाई बाई 60 कर दो, रिजल्ट कितना आ जाएगा 240, और टर्म उसी से डिवाइड करना है। तो 240 को हम डिवाइड किससे करेंगे, 8 से। 8 3 जा 24, इसका मतलब 30, ये क्या आ गया आपका सेकंड। तो दिस वन इज़ द आंसर। आई होप आपको इस चीज़ समझ आई होगी कि इस टाइप से आप डिग्री, फिर मिनट और फिर सेकंड में आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ भी देखिए, ये -4 का मतलब क्या गिवन है आपको, रेडियन में गिवन है। सबसे पहले मैं इसको डिग्री में चेंज कर लेता हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, 180 अपॉन में पाई से। अब ये मेरा किस में चेंज हो गया, डिग्री में। लेकिन इसको कम्प्लीटली यहाँ तक नहीं रखना, आपको सॉल्व करना है फर्दर। पाई की वैल्यू पुट करिए, -4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में पाई। पाई को पुट करा 22/7, तो 7 रेसिप्रोकल हो गया। इसको और सॉल्व करते हैं। हाँ, किसी की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, यस 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है ये। 2 2 जा 4 और ये 11, और तो नहीं कैंसिल आउट हो रहा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 18 76, 780 × 7 डिवाइड बाई 11, और नेगेटिव साइन है। इसको थोड़ा और सॉल्व करिए, सॉरी 182 इंटू ये 360 आएगा। मल्टीप्लाई करिए इसको फर्दर, 700, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 और 4 25। तो ये वैल्यू बन गई आपकी दिस। अब ये डिवाइड हो सकती है, तो डिवाइड का वही रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2520 को डिवाइड करना है आपको 11 से। 11 2 जा 22, कैरी रहा 3 और फिर 2। आप किस पे जाएगा, अगेन 22 पे ही जाएगा। तो 11 2 जा 22, 1 0, आप कैरी लीजिए 0। 11 9 जा 99, 1। इसका मतलब अभी कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, सबसे पहले 229 डिग्री। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 से। तो क्या बन गया आपका 60, डिवाइड उसी टर्म से करेंगे, किससे, 11 से। 11 5 जा 55, अब 5, इसका मतलब अभी भी डिवाइड नहीं हुआ, तो ये 5 क्या बन गया आपका, मिनट। फिर से मल्टीप्लाई करो इसको 60 से, ये वैल्यू क्या बन गई आपकी 300। अब डिवाइड करो 11 से, 11 2 जा 22, 80 77। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अभी भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आपका अप्रोक्स में आ जाएगा आपका 27 सेकेंड अप्रोक्स। चेक करता हूँ मैं आंसर, यस इसी टाइप से आपका आंसर है। जब भी आपकी यहाँ तक कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, तो इसको क्योंकि सेकंड के बाद तो फर्दर हम सोल्व नहीं करते, तो यहीं तक आप आंसर को स्टॉप कर सकते हो। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट्स। एक व्हील है, सर्कुलर शेप का होता है, वो 360 रिवोल्यूशन मतलब 360 टाइम्स अपने आप को रिपीट करता है सर्कुलर मूव करते टाइम।
तो थ्रू हाउ मैनी रेडियंस, मतलब आपको रेडियन में बताना है। डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वो कितना टर्न करेगा ये आपको पता लगाना है इन रेडियंस में। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है आपको, हमें गिवन है कि ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट्स। तो एक व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन करता है कितने मिनट में, 1 मिनट में। अब 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड होते हैं। तो आप कह सकते हो कि एक व्हील 360 रिवोल्यूशन करता है इन 60 सेकेंड में। तो ये 1 सेकेंड में कितना करेगा, तो 60 डिवाइड में आ जाएगा, 360 अपॉन में 60, इसका मतलब 6 रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा कि सिंपल सी बात है कि एक व्हील 360 टाइम्स रोटेट करता है इन 1 मिनट में, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 360 को डिवाइड कर दो 60 से, कितना आ गया, 6 रिवोल्यूशन। अब आपको पता है एक व्हील यदि 1 रिवोल्यूशन करता है तो कितना एंगल कवर करता है इन रेडियन। यदि हम देखिए ये व्हील है, ये एक सर्कुलर में मूव करता है, तो सर्कल में कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का होता है। लेकिन हमसे पूछा है इन रेडियन में, तो आप डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे, आपको पता है अभी सोल्व करा, डिग्री को किससे रिप्लेस कर देते हैं, पाई बाई 180 रेडियन, ऐसे ही करते हैं। तो 180 से कट करेंगे, क्या आ गया 2, तो आंसर आ गया 2 पाई रेडियन। इतना समझ आ गया। तो इतना चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में नहीं लिखना आपको। इसका मतलब 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर्ड होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो आपको ने देखना है कि आपको 6 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर करोगे। तो ये है 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन कवर होता है, इसलिए 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कितने टाइम में होंगे, 2 पाई इंटू 6, इसका मतलब कितना हो गया 12 पाई रेडियन। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ये चीज़ नोट करने की नहीं थी। दोबारा एक बार समझ लीजिए, कई बार इस क्वेश्चन में काफ़ी को कन्फ्यूज़न हो जाती है। क्या कन्फ्यूज़न होती है, उसको ध्यान से सुनिए कि मतलब एक रिवॉल्यूशन है, मतलब एक चक्कर, और 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं इन 1 मिनट में, मतलब 360 चक्कर 1 मिनट में कंप्लीट करता है एक व्हील। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगा, 60 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास कितने रिवॉल्यूशन आ गए, 6 रिवॉल्यूशन। अब आपको पता है कि एक सर्कल में 1 रिवॉल्यूशन करने में कितना रेडियन कवर होता है, 360 डिग्री, और उसको रेडियन में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 2 पाई। तो 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन कवर होता है, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना कवर होगा, 2 पाई मल्टीप्लाई में 6, तो आंसर कितना आ गया 12 पाई रेडियन। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिग्री मेजर, इसका मतलब जो आपको एंगल मेजरमेंट करना है वो इन डिग्री में करना है, ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, और आर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर एल से। इसका मतलब आपको एल भी गिवन है कितनी, 22 सेंटीमीटर, दोनों की सेम यूनिट है। अब आपको पता है इन तीनों में रिलेशन क्या होती है, थीटा में, आर में और एल में, रिलेशन बिटवीन थीटा, एल एंड आर।
थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर। तो यहाँ एल की वैल्यू कितनी है 22 और आर की वैल्यू कितनी है 100। इसको 2 की टेबल से कट कर दो, स्मॉल वैल्यू बन सकती है 11 अपॉन में 50। लेकिन आपको पता है जब भी आपका आंसर आता है तो थीटा किस में आता है, रेडियन में। तो ये क्या निकला है आपका रेडियन। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इन डिग्री में आंसर देना है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। अब आपको पता है डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको और सोल्व करते हैं, 11 अपॉन में 50, ये 180 और पाई को क्या लिखेंगे 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा। अब देखिए कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है तो कट कर सकते हैं उसको, 11 2 ज़ा 22, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 2 से कट करेंगे तो ये 9, 9 इंटू 7 63 और डिवाइड बाई 5, ये किस में आ गया आपका डिग्री में। और आपको पता है अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं है, सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया वैसे ही करिए। अब 63 को किससे डिवाइड करना है आपको 5 से, 5 बन जा 5, 1 3, 5 2 ज़ा 10, 3। इसका मतलब अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अभी आपका आंसर कहाँ तक निकला है, डिग्री तक। तो ये बन गया आपका 12 डिग्री। अब जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। कैसे निकालते हैं, जो भी रिमाइंडर आता है उसको किससे मल्टीप्लाई बाई कर देते हैं 60 से। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो रिज़ल्ट कितना बन गया 180। और 180 को किससे डिवाइड करना है सेम टर्म से 5 से, 5 3 ज़ा 15, 30, 5 6 ज़ा 30। इसका मतलब अब रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0। इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये 36 क्या बन गई आपकी मिनट। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली पूछा जा सकता है एग्जाम में, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन और रेडियन इनटू डिग्री। तो इट्स वेरी सिंपल टू कन्वर्ट। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 5। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर है तो आप क्या निकाल सकते हो रेडियस। तो हमें गिवन क्या है डायामीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। डायमीटर से आप क्या फाइंड आउट कर लीजिए रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, 40/2 कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको आर्क की लेंथ नहीं दी गई बल्कि लेंथ ऑफ द क्या दे रखे कोड। इसका मतलब देखिए ये एक सर्कल है, ये लेंथ ऑफ द कोड है, ये आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। दिस वन इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर आपको क्या गिवन है लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से यदि मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ और इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो दिस इज़ 20, दिस इज़ 20, क्योंकि ये क्या बन जाएगी आपकी रेडियस, बिकॉज OA और OB दोनों की दोनों क्या है रेडियस है, इसलिए ये कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए OAB क्या है, ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये क्या बन गई आपकी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। और आपको पता है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है 60 डिग्री। ईच एंगल इज इक्वल टू कितना डिग्री का हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से जो डायग्राम बन गया वो आपका कितने डिग्री का बन गया 60 डिग्री का। इसका मतलब अब यहाँ पर हमें थीटा कितने डिग्री का है 60 डिग्री। और आपको पता है जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा यहाँ थीटा किस में होना चाहिए रेडियन में। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ रेडियन में। 60 किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 π/180 रेडियन से। कट कर दो इसको, 60 की टेबल में 60 बन जा 60 और 63 जा 180। इसका मतलब π/3 क्या आ गया आपका रेडियन।
अब हम अपनी रिलेशन पुट करते हैं, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन में आर। अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। इसका मतलब आपको एल फाइंड आउट करना है, तो एल को यहाँ पर रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए थीटा इंटू आर। इसका मतलब ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, करते हैं। तो एल इज इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है π/3 मल्टीप्लाई आर, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और ये 3 और ये 20। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 44 0 और ये 21। इसको कट करते हैं टेबल से, 21 2 ज़ा 42, फिर 20 ना जाने की 0, कितना रह गया 20, तो ये 20 अपॉन में 21। तो इस फॉर्म में क्या आपका आंसर आ गया। ये चीज़ क्या निकाल ली अपनी लेंथ, और लेंथ किस में आई आपकी सेंटीमीटर में। सो आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 6। इफ इन 2 सर्कल्स, देखिए हमारे पास 2 सर्कल है कोई भी, मान लीजिए एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है। फिर क्या कहा, आर्क ऑफ सेम लेंथ, इनकी जो आर्क है, मान लेता हूँ ये आर्क, इसको नाम दे देता हूँ ए बी, और इस आर्क को नाम दे देता हूँ मैं सी डी। इसका मतलब ये सर्कल C1 है, ये सर्कल C2 है। तो जो आर्क ऑफ लेंथ है ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, और इसको मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया एल के इक्वल। दोनों की आर्क क्या है, इक्वल है, क्योंकि गिवन है आर्क ऑफ सेम लेंथ। फिर कहा सबटेंड एंगल 60 डिग्री और 75। तो मान लीजिए ये सेंटर है, तो एक जो एंगल बनाती है वो 60 डिग्री का बनाती है C1 सर्कल, और जो C2 सर्कल है वो एंगल बनाता है 75 डिग्री का। इसका मतलब θ1 60 डिग्री का है और θ2 60 डिग्री का है। आपको पता है अगेन डिग्री में है, डिग्री में तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, तो इसको रेडियन में चेंज कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, π/180 रेडियन से। 60 1 जा 60, 63 जा 180। इसका मतलब रिजल्ट क्या आ गया, π/3 रेडियन। तो ये भी क्या है, π/3 रेडियन में आ गया। अब आपसे पूछता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियस। अब आपको पता है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। वी नो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/R। तो इसका मतलब यदि हम 4 सर्कल फर्स्ट की बात करते हैं, तो ये θ1 अपॉन में क्या बन जाएगा, L1 अपॉन में R1। यहाँ θ1 की, इसकी जो रेडियस है हमने वो R1 लेट कर ली, इसकी रेडियस को R2 लेट कर लिया। इसकी लेंथ क्या थी AB। इसी टाइप से θ2 की बात करेंगे सर्कल 2 के लिए। आर्क ऑफ लेंथ कितनी है यहाँ पर, CD है, और रेडियस क्या है R2। यदि हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, मैंने क्या करा, दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो ये θ1 अपॉन में θ2 बन जाएगा। लेफ्ट लेफ्ट से डिवाइड हो गया। अब राइट में क्या है, AB अपॉन में R1 डिवाइड में CD अपॉन में R2, ये वैल्यू बन जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा एक बार प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखिए ये डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल में हो जाएगा, तो θ1 अपॉन में θ2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये
ए बी अपॉन में R1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, R2 अपॉन में सी डी। अब आपको पता है यहाँ पर जो आर्क है वो सेम लेंथ की है, ए बी और सी डी किसके इक्वल है, एल के, तो इसको मैं एल लिख दूँगा, ये R1 मल्टीप्लाई R2 और ये भी एल। अब एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो θ1 अपॉन में θ2 किसके इक्वल आ गया, R2 अपॉन में R1। ये मैंने एक बेसिकली आपको रिलेशन पे ड्राइव करी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है 1 मार्क्स का। तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता करना है, जो दो सर्कल हो उन दोनों का जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर होता है उनका रेशो इज इक्वल टू होता है उनकी रेडियस के इक्वल, लेकिन रेडियस अपोजिट हो जाती है। θ1 के सामने क्या आएगा, रेडियस R2 आएगी, और θ2 के सामने रेडियस R1। ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। अब आपको पता है θ1 की वैल्यू कितनी गिवन है, π/3 डिवाइड बाई θ2 की वैल्यू कितनी है, वो सॉरी θ2 की वैल्यू कितनी थी, 75 डिग्री थी, यहाँ गलती से लिख दिया मैंने, क्या वैल्यू थी, 75 डिग्री। तो 75 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे, 75 इंटू π/180, तो ये किस पे कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 15 की टेबल पे, 15 3 5 ज़ा 75 और 15 1 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30, इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5π/12। तो यहाँ आ गया आपका 5π/12 इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, π/3 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 5π इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1। अब पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, इसका मतलब 4 अपॉन में 5, ये क्या आ गया आपका R2 अपॉन में R1। लेकिन ये आंसर नहीं है, आपसे पूछा था उनके रेडियाई का रेशो, इसका मतलब R1 अपॉन में R2 निकालना था, इसलिए R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 अपॉन में 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 5/4। दिस वन इज द आंसर। अब ये चीज़ जो रिलेशन है वो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होगी, जो आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो ये तो मैंने आपको एक डिटेल में समझाया ताकि आपका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि ये रिलेशन बनी कैसे है। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल। इसका मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसमें थीटा फाइंड आउट करना है। आगे क्या कहा, थ्रू स्विच ए पेंडुलम स्विंग, मतलब मान लीजिए ये एक आपका पेंडुलम है, अब ये स्विंग करता है, चाहे वो यहाँ स्विंग करे चाहे यहाँ स्विंग करे। मान लीजिए कुछ टाइम के बाद पेंडुलम यहाँ आ गया तो वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ये एंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इफ़ इट्स लेंथ, लेंथ मतलब ये पेंडुलम की लेंथ, जो पेंडुलम की लेंथ है यही सर्कल को बना देगी, इसका मतलब दिस बिकम्स व्हाट, रेडियस। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू रेडियस। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 75 सेंटीमीटर। एंड द टिप डिस्क्राइब, टिप का मतलब ये, दिस वन इज योर टिप। टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। ये 3 पार्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर आर्क कितने गिवन है, 10 सेंटीमीटर। इट्स वेरी सिंपल, आपको पता है बिकॉज थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर। एल की वैल्यू कितनी है 10 और आर की वैल्यू 75। 5 की टेबल से कट कर दो 2/15, और ये किस में आंसर आ गया, रेडियन में। सेकेंड पार्ट में क्या है, L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, सेम फॉर्मूला लगेगा, L/R 15 अपॉन में रेडियस वही रहेगी, तो ये बन जाएगा आपका 3/15 रेडियन। इसी टाइप से क्या है आपका थर्ड पार्ट है। तो वी डन द एक्सरसाइज 3.1 कम्प्लीटली विथ ईच एंड एवरी पार्ट। सो आई होप आपको समझ आया होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीन शॉट।